तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक सिंपल है कि हाड़ी चुपन फिर से ओलंपिया चैंपियन बन सकते हैं या नहीं। बिकॉज ये सवाल उनके खुद का भी था, इसलिए वो 2023 में आए थे, इसलिए वो 2024 में आए थे, राइट। पर 2 बार उनको यहाँ पर हार मिली है और वो कंटिन्यूसली रनर अप रहे 2 बार। तो क्या अभी 2025 में ओलंपिया चैंपियन बन सकते हैं? देन गाइज इसका आंसर 70% तो मैं नो ही कहूँगा। बिकॉज मेरी नज़र में तो हमेशा हाड़ी चुपन ओलंपिया चैंपियन है 2022 से लेकर। बट तब जजेस ने क्राइटेरिया सडनली चेंज करा था कि उनको एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर चाहिए था, ग्रेनी लुक वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक हाड़ी चुपन। भले ही उसकी हाइट छोटी क्यों ना हो, बट उसने कंडीशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसने हार्ड एंड डेंस मसल, क्वालिटी मसल्स शो करने चाहिए। बट सडनली जाके अभी जजेस ने माइंड सेट चेंज करा कि उनको ज़्यादा वाइड एंड ज़्यादा अच्छा विटेपर वाला बॉडी बिल्डर चाहिए। सो पिछले साल उन्होंने डेरेक को भी जीता वहाँ पर और रियर फिजिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी ओवर हार्डनेस। और इस साल देखते हैं हम लोग कि जजेस ने एक 90s के एरा के बॉडी बिल्डर को, एक एस्थेटिक फिजिक कैरी करने वाले को और जिसकी एक अच्छी हाइट भी हो सकती है, ऐसे बड़े ह्यूज लुक वाले बॉडी बिल्डर को जीता है। और वहाँ पे जजेस ने थोड़ा बहुत कंडीशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करा। सो ये जो जजेस के चेंज होते हुए क्राइटेरियाज है, पैरामीटर्स है, इसके बेसिस के ऊपर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि अगले बार कौन ओलंपिया चैंपियन बनेगा कोई भी नहीं बता सकता। बिकॉज हो सकता है कि मार्टिन फिट्जवाटर भी आ जाए वहाँ पे, बिकॉज डायरेक्टली इस साल 4th आए थे वो। तो जजेस का माइंडसेट, जजेस के प्रोटोकॉल्स हर साल चेंज होते रहे और इसीलिए अभी बॉडी बिल्डिंग एक अलग डायरेक्शन में जा रही है और इसीलिए एक अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट बन चुका है बॉडी बिल्डिंग। बट हमारा टॉपिक ये है कि क्या हाड़ी चुपन फिर से ओलंपिया चैंपियन बनेंगे? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एज। जब मैं रिसर्च करा था मुझे 3 पॉइंट्स मिले थे। सबसे पहला पॉइंट आता है एज। येस, डेफिनेटली एज के साथ साथ बॉडी थोड़ी सी ख़राब होती जाती है। हमने देखा विलियम बोना की फिजिक में, हमने देखा फिलित की फिजिक में, हमने देखा यहाँ पर ब्रैंडन करी की फिजिक में, और ख़ास करके उनके साथ जो कि काफ़ी शुरू से बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे हैं और हाड़ी चुपन तो काफ़ी पहले से बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे हैं। तो एज का जब इशू होता है तब बॉडी की जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें हम मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह बॉडी बिल्डर इंजेक्ट करते हैं, तो वो रिसेप्टर्स उतने अच्छे से काम नहीं करते, स्किन लूज पड़ जाती है बॉडी के, मतलब ओवरऑल बॉडी उतना साथ नहीं दे पाती, उतना ज़्यादा डाइट कंज्यूम करना भी आपको मुश्किल चीज़ हो जाती है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म आपका एक हद के बाद स्लो हो जाता है। सो ये सारे फैक्टर एजिंग में ही आते हैं। जितनी ज़्यादा एज बढ़ेगी, एज के साथ साथ कोई फिजिकल इशू भी हो सकता है, बोन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी पहले रहती थी। बट हाड़ी चुपन की फिजिक में फॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही। 1-2 साल तक वो आराम से कम्पीट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ यही कि जजेस के चेंज होते हुए क्राइटेरिया और हार्डी की कंसिस्टेंट कंडीशन वाली फिजिक। यस, इसका आपको रिलेशन पता नहीं लगेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। अभी हाड़ी चुपन हर साल क्या करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डेंस मसल मास ऐड ऑन कर रहे हैं, मसल मैच्योरिटी वो अपने आप ही बढ़ रही है और कंडीशन डे बाय डे बेटर लेके आ रहे हैं। पर जजेस को अभी ये चीज़ नहीं चाहिए। जजेस को नहीं चाहिए कि जो बॉडी बिल्डर सबसे ज़्यादा सफ़र करे और सबसे ज़्यादा स्टेज पे शो करे खुद को। जजेस को अभी चाहिए था एक अच्छा वीडे पर स्मॉल वेस्ट, जो कि हाड़ी की भी है, बट एक हाइट वाला बॉडी बिल्डर चाहिए था जिसके मसल्स में ज़्यादा फ्लो हो, मसल्स राउंडेड हो काफ़ी ज़्यादा। हालांकि यहाँ पर मुझे हाड़ी की ही फिजिक ज़्यादा राउंडेड लगती है। बट लेट्स से अगर जजेस ने अपनाया सैमसन दुदा को, देन डेफिनेटली उनके क्लैरिफिकेशन इसके पीछे ज़रूर होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, क्राइटेरिया होंगे। तो इस वजह से हो सकता है हाड़ी चुपन 2025 में भी ओलंपिया चैंपियन ना बने। पहला रीज़न था उनकी एज, सेकंड रीज़न था हाइट, एंड सेकंडली गाइज जो पॉइंट था सेकंड हमारा हाइट को आप बॉडी बिल्डिंग जजिंग क्राइटेरिया में इंक्लूड करना। बिकॉज हम ओनली हाइट के बारे में नहीं कह सकते, बट एक 90s वाली फिजिक भी चाहिए थी जजेस को। वो एक एरा वो फिर से लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैमसंग को जीता है। एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील लेने के बाद भी अगर आपके मसल्स को पंप नहीं मिल रहा है, अगर पूरी तरीके से फैट लॉस का डाइट करके भी आपके फिजिक में, आपके मसल्स में वो डेफिनेशन नहीं आ रही, या फिर जो सारे इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे देखते हो उनके जैसे स्किन क्वालिटी, उनके जैसे फाइबर्स आपके फिजिक पे नहीं दिख रहे हो, देन हो सकता है कि आपके डाइट में एनाबॉलिक वेन्स की कमी हो। बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्स में आपको डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए, एज अ बिगिनर, एज अ मॉडरेटर, एज एडवांस। बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड सबको पता है बनाना से मिलता है, इसलिए जिम के पहले हम बनाना कंज्यूम करते हैं। बट ये जो चीज है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है आपके बॉडी में, इसलिए आपकी ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से होने लगता है, बॉडी भी अच्छी तरीके से वार्म होती है, इंजुरी के चांसेस भी काफी कम होते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि एनर्जी सडन आपकी ग्रो कर देता है, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। जब आप जिम में आते हो और इसे कंज्यूम करते हो, 5-10 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऑन द पीक लेवल है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, मसल डेफिनेशन। जैसे कि मैं अभी पोज कर रहा हूँ, पोजिंग करते हुए आप देखोगे कि मेरे मसल्स अभी ठीक हो चुके हैं। साइज भले ही छोटी हो, मसल की मैच्योरिटी बढ़ गई हो, बिकॉज ये टैबलेट मैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और मुझे जेन्युइनली एंड थ्रू द हार्ट काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जस्ट लिंक को ओपन करके प्रोडक्ट की समरी आप पढ़ लेना। कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग एंड डोंट फॉरगेट सर्विस व्यूअर्स। थर्ड थिंग गाइज, थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो मुझे लगता है कि हो सकता है ये पॉइंट, ये तो मेरा ओपिनियन है, मैं तो मेरे चैनल पे कुछ भी ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक्सप्लेनेशन भी जरूर है। थर्ड रीजन हो सकता है पॉलिटिक्स, बिकॉज पहले क्या होता था, एक बॉडी बिल्डर लंबे टाइम के लिए चैंपियन बनता था, अगर जजेस चाहते थे देन वो फिलिप को हरा के वहाँ पे कायरिन को भी जीताते। और आज जाके हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते कि वहाँ पे उस साल फिलिप जीते थे, बट फिलिप जीत रहे थे, इसलिए आज हम बात करें कि कायरिन जीतने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें तो बॉडी बिल्डिंग में होती आ रही है, बट मेन इंपॉर्टेंटली अभी जेरिस का माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है। बिकॉज फिलिप के हारने के बाद आपने शॉन रोडन देखा, हमने ब्रैंडन करी देखा, हमने बिग रैमी देखा, हमने हार्डी चुपन, हमने डेरेक लैंसफोर्ड और इस साल हमने सैमसन दोदा देखे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा माइंड अनस्टेबल है उनका। क्या वो नहीं चाहते एक बंदा लंबे टाइम के लिए चैंपियन बने, या फिर क्या वो नहीं चाहते एक बंदे की फिजिक सालों साल पसंद करना? बिकॉज हार्डी की फिजिक में तो कोई डिफिशियंसी थी ही नहीं कि उनको वो रनर अप पे रखे इस साल। सो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी अभी आगे जाके बॉडी बिल्डिंग में, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में चेंज होती जा रही है, माइंडसेट भी जेरिस का चेंज होता जा रहा है। और हो सकता है जेरिस का माइंडसेट, जब रॉनी कोलमन कंटिन्यूसली ओलंपिया चैंपियन बने थे तब बाकी के सारे लीजेंड्स बॉडी बिल्डर जो कि आज के टाइम पे कम्पीट करते देन वो वन साइडेड जीतते थे, उनको कभी टाइटल नहीं मिला। सो जेरिस ये चीज़ भी चाह सकते हैं कि हर साल एक नया नया चैंपियन मिले, कम से कम 2 साल कोई बंदा जीते, उसके बाद तीसरे साल में हम एक नया चैंपियन बनाएंगे। इससे बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा स्प्रेड होगी। और अगर आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज से चैंपियन बन रहे हैं, अभी डेरेक लैंसफोर्ड यूएसए से है, सैमसन दोदा यूके से, हार्डी चुपन ईरान से थे। सो वो बॉडी बिल्डिंग को, मिस्टर ओलंपिया एक ब्रांड को और ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं। क्या ये चीज़ हो सकती है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी देन आप कमेंट्स में ये भी बताना, और कौन से पॉइंट्स मेरे रह गए वो आप कमेंट्स में मुझे बताना। सजेशन भी आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।